छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में अब नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हो गई। गुरुवार की सुबह सारंडा जंगल में सुरक्षा बल के जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया और अहले सुबह करीब 6 बजे से सुरक्षा बल के जवान और नक्सलियों के बीच भीषण मुठभेड़ जारी है, जिसमें 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। जब मुठभेड़ खत्म हो गई इसके बाद पूरी तस्वीर सामने निकल कर आएगी। आखिर कितने नक्सलियों को नुकसान हुआ और उनके पास से क्या कुछ सामान बरामद किया गया। फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। अतिरिक्त बैकअप फोर्स को जंगल की ओर भेज दिया गया है। अगर बात करें तो मुठभेड़ पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल के छोटा नागर थाना क्षेत्र के बहदा कुमडीहा गांव के बीच दुरदुरा जंगल में हुई है, जहां 22 जनवरी यानी गुरुवार की अहले सुबह सुरक्षा बल के जवानों को नक्सलियों की इनपुट मिली थी कि 20 से 25 नक्सली छोटा नागर थाना क्षेत्र के दुरदुरा जंगल के पास किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। बस इस सूचना के सत्यापन के बाद सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन पर निकले। इस ऑपरेशन में सीआरपीएफ, जगुआर और जैप के साथ साथ चाईबासा पुलिस के जवान शामिल थे। जैसे ही वह दुरदुरा जंगल में पहुंचे, नक्सलियों को लगा, उन्हें महसूस हुआ कि खतरा है और सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ रहे हैं। बस इतने में ही सुरक्षा बल के जवानों को देखते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने तुरंत मोर्चा संभाला और जवाबी कार्रवाई शुरू की। इसके बाद नक्सलियों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि कितना नुकसान हुआ नक्सलियों को, इसकी पुष्टि कुछ देर बाद संभव है। पुलिस मुख्यालय तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कर रहा है। वहीं ग्रामीण सूत्रों की माने तो सुबह जब उनकी आंख खुली तो पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज रहा था। कई ऑटोमेटेड हथियार से फायरिंग हो रही थी। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक जंगल में सुनाई दे रही थी, जिसके बाद यह लगा कि कोई बड़ा नक्सली दस्ता मौजूद है। माना जा रहा है कि इस जंगल में टॉप नक्सली कमांडर बैठे हैं। पोलित ब्यूरो सदस्य मिसिर बेसरा हैं, एनलदा हैं, आकाश है, तो जिन पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है। इसके अलावा 25 लाख के इनामी हैं। तो ऐसे में कौन नक्सली का दस्ता है, इसकी अब तक पुष्टि नहीं हुई है और किसके साथ सुरक्षा बल के जवानों की मुठभेड़ हुई है, यह तमाम तस्वीर तब साफ होगी जब पुलिस मुख्यालय से आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले पर जानकारी साझा की जाएगी। अगर हम बात करें तो 2 दिन पहले सीआरपीएफ के डीजी इस इलाके में पहुंचे थे और सारंडा में नक्सल अभियान को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की थी। तमाम उन अधिकारियों के साथ जो नक्सल अभियान में लगे हैं, जंगल में जवान को जो हेड कर रहे हैं, उनके साथ एक समीक्षा की थी कि आखिर हम कहां पर चूक रहे हैं जो अब तक अभियान धीमा है और कैसे सुरक्षा बल के जवानों को क्या जरूरत है, क्या इंटेलिजेंस की इनपुट है। तो उसके आधार पर एक तमाम रणनीति तैयार की गई थी और उस रणनीति का हिस्सा था कि अब उस जंगल के अंदर घुसकर कैसे मुठभेड़ होगी, कैसे नक्सलियों को मार गिराना है, उस पर जोर दिया गया है। यही वजह है कि अब गुरुवार को एक बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ और माना जा रहा है कि 20 से 25 नक्सलियों की संख्या थी, जिसके साथ सीआरपीएफ और जिला पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में यह मुठभेड़ हुई है। अब पूरे मामले को लेकर सर्च अभियान चलाया जा रहा है, बैकअप फोर्सेस तैनात की जा रही है। लेकिन एक तस्वीर साफ है कि जैसे बस्तर, बीजापुर में नक्सलियों का खात्मा हुआ, बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया, उसी आधार पर अब सारंडा में बड़े ऑपरेशन की तैयारी है और ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है। यह पहली कड़ी थी। इसके बाद भी लगातार सुरक्षा बल के जवान जंगल में नक्सलियों के खिलाफ डटे रहेंगे। और इस जंगल की हम बात करें तो पिछले कई खबरों में हमने बताया कि कितने 56 टोटल इनामी नक्सली बताए जा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट्स के मुताबिक 56 से 60 के बीच नक्सली हैं और 3 सबसे कुख्यात है, मिसिर बेसरा, एनलदा, आकाश, जिन पर 1-1 करोड़ रुपए का इनाम है। तो ऐसे में इनके नेतृत्व करता ही अब सुरक्षा बल के जवानों के निशाने पर हैं और उसके बाद आने वाले दिनों में एक बड़ी कामयाबी की उम्मीद सुरक्षा बल के जवानों को है कि मिलेगी, क्योंकि वो लगातार अब जंगल के अंदर बढ़ रहे हैं और 31 मार्च 2026 को नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन गृह मंत्रालय ने तय की है और उसी डेडलाइन के तहत जवान अब आगे लगातार कूच कर रहे हैं। तो बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ। इस नक्सल अपडेट से जुड़ी हर खबर आपको देंगे।